डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। मैं निकेन सर आज आप लोगों को क्लास 10th फिजिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बतलाऊंगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है वो है कि ए पीस ऑफ वायर resistance are cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is. सपोज कीजिए कि एक वायर है, इसका लेंथ R, इसका रेजिस्टेंस कितना है आपको R है। अगर इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देंगे तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, लेंथ का होता है। तो अगर इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल पार्ट के रेजिस्टेंस का 1/5 हो जाएगा। यानी टोटल पार्ट का रेजिस्टेंस R है तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको R/5। प्रत्येक का आपको क्या हो जाएगा, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 हो जाएगा। अब इस सभी रेजिस्टेंस को हम क्या करना है, हमको कनेक्ट करना है पैरेलली। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है पैरेलल कनेक्शन में, वो क्या होता है कि जितने भी हमको रेजिस्टर्स हैं सबका रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1/sum ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर्स। तो इसका मतलब ये जो 1/R डैश होगा पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपको R/5, 1/R/5 प्लस 1/R/5 R/5 ये हो जाएगा 1/R/5, फिर यहाँ प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 के इक्वल टू ये आपको हो जाएगा। अब इसको अगर हम क्या करें, ये 5 सब ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आपको जो 1/R डैश आएगा वो किसके बराबर आएगा, इस सभी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपको 1/R डैश इक्वल टू आ गया आपको 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। सभी का एलसीएम ये R हो गया आपको। ऊपर में आपको 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 25 ये कितना के इक्वल टू हो गया आपको 25/R के इक्वल टू हो गया 1/R डैश। यहाँ से हमको R डैश क्या आ गया, इसको अगर पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो R डैश पैरेलली कनेक्शन में जो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो किसके बराबर आया, R/25 का, R/25 के इक्वल टू आया। 9 हमको क्या निकालना है,
नाउ हम लोगों को कैलकुलेट जो करना है R अपॉन R डैश कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, R अपॉन R डैश मेरा क्या है, R अपॉन 25। अब ये 25 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा R अपॉन 1 इंटू 25 अपॉन R के इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ से R कैंसिल और आपको रिजल्ट क्या हो जाएगा 25। इस तरह से ये जो R अपॉन R डैश का जो आपको रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा 25 का। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन ए सर्किट। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको हो जाता है P इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम लोग P से डिनोट करते हैं वो होता है V इंटू आई के इक्वल टू, V इंटू आई के इक्वल टू होता है। इस तरह से ये C होता है। अब अगर हम यहाँ पर V को चेंज कर दें किस में, IR में, तो ये V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से IR इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा आपको I स्क्वायर R। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, आपको पावर का होता है, तो ये I स्क्वायर R ये भी होगा आपको। अब अगर सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग V को न चेंज करके, इस V को न चेंज करके I को चेंज कर दें, तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगेन P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V तो रहने देते हैं, अब यहाँ ये I को चेंज कर देते हैं, I इक्वल टू क्या होता है आपको V अपॉन R। इस तरह से ये आपको क्या हो गया, P का एक अलग फॉर्मूला आपको यहाँ से आ गया, ये आ गया V स्क्वायर अपॉन R। ये भी आपको क्या होता है पावर का, किसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला, तो ये D भी होगा। तो आपको नहीं कौन होगा, ये वाला B नंबर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूला को रिप्रेजेंट नहीं करता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। जब इसी इलेक्ट्रिक बल्ब को 110 वोल्ट पर हम लोग क्या करें, ऑपरेट करें, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, यानी ये जो बल्ब का पावर वो कितना खर्च करेगा, तो वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ का क्या आपको दिया हुआ है, V इक्वल टू 220 वोल्ट 220 वोल्ट, और आपको P कितना दिया हुआ है 100 वाट। हम लोग जानते हैं किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, तो सबसे पहले हम उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस कितना है, ये जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R जानते हैं। यहाँ से V कितना आपको 220 का स्क्वायर अपॉन R कितना है नहीं मालूम है। अब जबकि हम लोगों को पावर मालूम है कितना है 100 वाट, तो यानी 100 इक्वल टू हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 220 इंटू 220 अपॉन R। अब ये क्या करेंगे, इस R को हम लोग यहाँ से क्रॉस ओवर करेंगे, तो ये हम लोगों को क्या आ जाएगा, ये जो हम लोगों को आएगा, इसको अगर यहाँ से क्रॉस ओवर करेंगे तो हमको यहाँ से जो आएगा 100R इक्वल टू 222 इंटू 222। यहाँ से जो R का वैल्यू आएगा 222 इंटू 222 अपॉन 100। ये आपको ये जीरो कैंसिल, ये जीरो ओमिट हो जाएगा। इस तरह से R जो आ गया आपको
22 और 22 को इंटू होगा तो 484 आपको ओम्स आ गया। कि सेकंड में आपको कि बल्ब क्या है आपको कि बल्ब का को वोल्ट किस पर आपको ऑपरेट करना है, 110 वोल्ट पर। इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 484 ओम्स। तो अब आप जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है। हम लोग क्या जानते हैं, P इक्वल टू V और R के टर्म में पावर का वैल्यूज क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। पावर का फॉर्मूला यही होता है V और R के रिस्पेक्ट में। तो यानी V कितना हो गया, 110 का स्क्वायर अपॉन R आपको क्या है, 484। यहाँ से हम लोगों को ये आपको आ गया 100, ये आपको हम लोगों को मिल गया 110 इंटू 110 अपॉन 484। यहाँ से आपको ये 11 से कटाइए तो ये 10 टाइम्स में, ये 11 से 44 टाइम्स में, ये 11 से फिर 10 टाइम्स में, 11 से ये 4 टाइम्स से, 2 से 2 जा, ये 5 जा, फिर ये 2 से ये 5 टाइम्स में। कहने का मतलब ये 5 इंटू 5 आपको क्या हो गया, पावर 25 वाट का पावर आपको आ गया। इस तरह से जो बल्ब आपको 220 वोल्ट पर 100 वाट का पावर दे रहा था, वही बल्ब 110 वोल्ट पर आपको कितना का पावर दे रहा है, 25 वाट का पावर दे रहा है।